सावन के पहले सोमवार पर आगरा में ताजमहल को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया। अखिल भारत हिंदू महासभा की 11 महिला कार्यकर्ता कावड़ लेकर ताजमहल पहुंची और उसे तेजो महालय शिव मंदिर बताते हुए जलाभिषेक की अनुमति मांगने लगीं। सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें पश्चिमी गेट से पहले ही रोक दिया। इसके बाद सभी महिला कार्यकर्ताओं को राजेश्वर मंदिर ले जाया गया, जहां उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। संगठन ने आरोप लगाया कि उन्हें ताजमहल में पूजा अर्चना करने से रोका गया और भविष्य में भी अपनी मांग जारी रखने की बात कही। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। जैसे मैंने पहले ही से कह रखा है, जो उर्स और कव्वाली और बिरयानी बटेगी तो वहाँ में ताजमहल में वो लोग ताजमहल मानते हैं और मैं उसको शिव मंदिर मानते हैं, क्योंकि हमारा शिव मंदिर है और हमारे भोले बाबा हैं, उसमें हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। जब वहाँ पे बिरयानी बढ़ सकती है, कव्वाली हो सकती है, बिरयानी बढ़ सकती है, तो वहाँ पे धतूरा भी चढ़ेगा और बेलपत्र भी चढ़ेंगे और भोग भी लगेगा। हम लोग सदियों से ये मानते आए हैं कि ताजमहल शिव मंदिर है और आज हिंदू महासभा के द्वारा सोमवार को ये तय किया गया था कि हम लोग ताजमहल पर जाएंगे और वहाँ जो शोरों से हम लोग कांवड़ लेकर के आए हैं वो गंगाजल भोलेनाथ पे चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी मान्यता है कि ताजमहल के अंदर शिवलिंग है और शिवलिंग को तोड़ करके वहाँ कब्र बनाई गई है। जबकि ये मानना है कि जो मुमताज थी उसकी कब्र बुरहानपुर में बनी हुई है, न कि यहाँ पर है। तो दो जगह कब्र कैसे हो सकती है? सीधा सा ये है कि ताजमहल शिव मंदिर है, शिव मंदिर था और शिव मंदिर रहेगा। तो सुना आपने किस प्रकार अनेक प्रकार के दावे, अनेक प्रकार की मांगे यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। और अधिक चर्चा करते हैं, सहयोगी फरहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरहान, ताजमहल में पूजा अर्चना की जो है मांग की गई थी, श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे थे, क्या है पूरा मामला? आगरा के अंदर सावन के प्रथम सोमवार को अखिल भारत हिंदू महासभा की 11 कार्यकर्ती ताजमहल पहुंची, जहां उन्होंने ताजमहल को तेजो माला कहकर वहां पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना की मांग की। लेकिन पुलिस प्रशासन वहां अचेत रहा और उनको ताजमहल में प्रवेश करने के लिए ताजमहल की पश्चिमी पार्किंग के पास ही रोक लिया गया। फिलहाल उनको राजेश्वर मंदिर जाकर उनके जो कावड़ था वहां उनका जलाभिषेक कराया गया। लगातार ताजमहल और तेजो माला का जो विवाद है लगातार गरमाया हुआ है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का साफ तौर से ऐलान है, जिस तरीके विशेष समुदाय के लोगों को उर्स पर अनुमति दी जाती है, उर्स करने की अनुमति दी जाती है, लंगर तस्कीम करने की अनुमति दी जाती है, इस प्रकार मुस्लिम हिंदू समाज के लोगों को भी पूजा अर्चना करने की भी अनुमति देनी चाहिए। वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ताजमहल शिव मंदिर था, शिव मंदिर है और शिव मंदिर ही रहेगा। और सावन का जो महीना है इसमें शिव भक्तों की आस्था होती है और शिव की पूजा की जाती है, इसलिए ताजमहल को तेजोमाला कहकर वो पूजा अर्चना करने के लिए कावड़ लेकर ताजमहल पहुंचे थे। लेकिन पुलिस की पहरे के बावजूद उनको ताजमहल में प्रवेश नहीं कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था की वजह से हवाला देते हुए पुलिस उन्हें राजेश्वर मंदिर ले गई और उनकी कावड़ और जलाभिषेक कराया गया। जी फरहान, जिस प्रकार तस्वीरें हमने देखी कि काफ़ी ज़्यादा जो श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी नाराज़गी देखी जा रही है और माना जा सकता है कि अब लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। प्रशासन को कहीं ना कहीं सभी को संतुष्ट करना एक बड़ा चैलेंज होगा। जी बिल्कुल ईशा, साफ तौर से बड़ी बात है कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज को ताजमहल के अंदर उर्स की अनुमति दी जाती है, तो हिंदू समाज का कहना है कि जिस तरीके से विशेष समुदाय के लोगों को अनुमति दी जाती है ताजमहल के अंदर उर्स मनाने की, लंगर तस्कीम करने की, तो इसी तरीके से हिंदू समाज के लोगों को भी वहाँ पूजा अर्चना करने की अनुमति देनी चाहिए। सावन का प्रथम सोमवार के ताजमहल को वो शिव मंदिर शिवालय कहते हैं, तेजो माला कहते हैं, जिसलिए उन्हें यहाँ पर पूजा अर्चना करने की भी अनुमति देनी चाहिए, जलाभिषेक करने की अनुमति देनी चाहिए, जिसको लेकर साफ तौर से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों का ऐलान है कि ये देश हिंदू संस्कृति से चलने वाला देश है, इस संविधान से चलने वाला देश है। एक देश के अंदर दो कानून कैसे कि विशेष समुदाय को लोगों को जहाँ पूजा अर्चना और उर्स करने की अनुमति दी जाती है, तो वही हिंदू समाज के लोगों को पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसको लेकर मामला लगातार गरमाया हुआ है। इसी के विपरीत अखिल भारतीय यूथ ब्रिगेड के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह तोमर है, उनके द्वारा भी एक वाद जो है कोर्ट में दायर किया हुआ है। उनके द्वारा भी अनुमति मांगी गई है कि ताजमहल में पूजा अर्चना करने की अनुमति देनी चाहिए, जिसको मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का आदेश आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आगे हिंदू समुदाय के लोगों को अनुमति दी गई है या नहीं। जी फरहान, कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने बताया कि लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है, तो प्रशासन को भी अब सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने की आवश्यकता आने वाले समय में पड़ सकती है।
जी बिल्कुल, पुलिस लगातार ऐसे जितने भी प्रोग्राम आयोजन होते हैं ताजमहल पर जो विवाद की स्थिति को पड़े करती है, क्योंकि ताजमहल विश्वदायी स्मारक है। इसमें देश विदेश के लाखों तो लोग हैं, पर्यटक हैं, ताजमहल को दीदार करने के लिए ताजमहल के लिए आते हैं। विश्वदायी स्मारक है, जिस तरीके कोई भी अशांति ताजमहल के आसपास देखने को ना मिले, तो इसलिए यहाँ पुलिस व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद रहती है। जैसे भी कोई तरीके की घटनाएं सामने आती है तो पुलिस पर कड़ी निगरानी बनाए रखती है और उनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करती है। वह उनको समझाने के हर संभव प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। जी बिल्कुल फरहान, माना जा सकता है विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में और माना जा सकता है विदेशों में भी चर्चा का विषय है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।